हेलो एवरीवन, शिक्षा स्टडी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है कि आज की इस क्लास में हम यूपीएससी, आरओ, एआरओ आदि परीक्षाओं में पूछे गए पिछले वर्षों के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। देख लेते हैं। पहला प्रश्न है हमारा, प्रकाश वर्ष मात्रक इकाई है। ऑप्शन ए प्रकाश की तीव्रता का, ऑप्शन बी समय का, ऑप्शन सी दूरी का, ऑप्शन डी प्रकाश वेग का। तो प्रकाश वर्ष जो मात्रक है ना, वो दूरी का मात्रक है। ऑप्शन सी हमारा सही है। प्रकाश द्वारा जो एक साल में तय की गई दूरी होती है, एक प्रकाश वर्ष कहते हैं। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, प्रश्न है माप की कौन सी इकाई को 0.39 से गुणा करने पर इंच प्राप्त होता है। ऑप्शन ए मिलीमीटर, ऑप्शन बी सेंटीमीटर, ऑप्शन सी मीटर, ऑप्शन डी डेसीमीटर। तो 0.39 को सेंटीमीटर से गुणा करने पर इंच प्राप्त होता है। ऑप्शन बी हमारा सही है। 1 सेंटीमीटर बराबर 0.39 इंच होता है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, 1 नैनोमीटर होता है। ऑप्शन ए 10 की पावर -6 सेंटीमीटर, ऑप्शन बी 10 की पावर -7 सेंटीमीटर, ऑप्शन सी 10 की पावर -8 सेंटीमीटर, ऑप्शन डी 10 की पावर -9 सेंटीमीटर। तो 1 नैनोमीटर जो होता है ना, वो 10 की पावर -7 सेंटीमीटर होता है। ऑप्शन बी हमारा सही है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, ताप के निम्नलिखित में से किस पैमाने में ऋणात्मक मान नहीं होता है। ऑप्शन ए सेल्सियस, ऑप्शन बी फ़ारेनहाइट, ऑप्शन सी केल्विन, ऑप्शन डी रियूमर। तो ऑप्शन सी सही है, क्योंकि केल्विन के पैमाना जो होता है, उसके केल्विन में कभी भी ऋणात्मक मान नहीं होता है। सेल्सियस, फ़ारेनहाइट और रियूमर, इन तीनों में ऋणात्मक मान होता है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, ऊष्मा की इकाई निम्नलिखित में से कौन नहीं है। ऑप्शन ए सेंटीग्रेड, ऑप्शन बी कैलोरी, ऑप्शन सी अर्ग, ऑप्शन डी जूल। तो ऊष्मा की इकाई जो है वो सेंटीग्रेड नहीं है। ऑप्शन ए सही है। अर्ग, कैलोरी और जूल, ये तीनों ऊष्मा की इकाई है, जबकि सेंटीग्रेड तापमान की इकाई है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, इसमें करना है मिलान। इधर एक तरफ भौतिक राशियां दी हुई है, एक तरफ इकाई दी हुई है। त्वरण को मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर से मापा जाता है। बल को न्यूटन से मापा जाता है और कृतकार्य को जूल से नापा जाता है और आवेग को न्यूटन सेकंड से मापा जाता है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, इसमें भी मैच करना है। एक तरफ इकाई दी हुई है, एक तरफ प्राचल दिए हुए हैं। वाट के द्वारा जो है हमें शक्ति को मापा जाता है। नोट के द्वारा जो है समुद्री जहाज की गति मापी जाती है। नॉटिकल मील द्वारा जो है नौ संचालन मापा जाता है और कैलोरी द्वारा जो है वो ऊष्मा को मापते हैं। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, डॉप्सन इकाई से निम्नलिखित में से क्या मापा जाता है। ऑप्शन ए ओजोन सांद्रता, ऑप्शन बी ऊष्मीय चालकता, ऑप्शन सी भूमि नमी, ऑप्शन डी विकिरण। तो डॉप्सन इकाई से ओजोन सांद्रता मापी जाती है। ऑप्शन ए हमारा सही है। और ओजोन दिवस जो है वो 16 सितंबर को मनाया जाता है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, हमें मैचिंग करनी है। एक तरफ यंत्र दिए हुए हैं, एक मापन की राशि दी हुई है। एमीटर से किसको मापा जाता है, तो एमीटर से मापते हैं हम धारा को। हाइग्रोमीटर जो है, इससे मापते हैं हम सापेक्ष आर्द्रता को। और स्प्रिंग तुला जो है, इससे नापते हैं हम भार को। और बैरोमीटर द्वारा मापा जाता है दाब को। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से किसे 1500 डिग्री सेल्सियस से अधिक तापमान हेतु प्रयोग में लाया जा सकता है। ऑप्शन ए चिकित्सीय थर्मामीटर, ऑप्शन बी ताप वैद्युत युग्म थर्मामीटर, ऑप्शन सी प्लेटिनम प्रतिरोध थर्मामीटर, ऑप्शन डी पायरोमीटर। तो 1500 डिग्री सेल्सियस से अधिक ताप होने पर पायरोमीटर को यूज में लाया जाता है। ऑप्शन डी हमारा सही है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है हमारा,
रडार उपयोग में आता है। तो रडार का उपयोग जो है हम रेडियो तरंगों द्वारा वस्तुओं की स्थिति ज्ञात करने में करते हैं। ऑप्शन सी हमारा सही है। और रडार की जो फुल फॉर्म है वो रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग है। और यह जो है वो वस्तुओं का पता लगाती है और एक सूक्ष्म तरंगों का उपयोग करती है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, एक ट्रेन जैसे ही चलना आरंभ करती है उसमें बैठे हुए यात्री का सिर पीछे की ओर झुक जाता है, इसका कारण है। ऑप्शन ए स्थिरता का जड़त्व, ऑप्शन बी गति का जड़त्व, ऑप्शन सी जड़त्वाघूर्ण, ऑप्शन डी द्रव्यमान का संरक्षण। तो जब ट्रेन चलना शुरू करती है तो उसमें बैठा हुआ यात्री पीछे की तरफ गिर जाता है और यह जो नियम है वो स्थिरता का जड़त्व का नियम है। इसे न्यूटन का फर्स्ट लॉ भी कहते हैं। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, प्रत्येक क्रिया के लिए एक समान और विपरीत प्रतिक्रिया होती है, यह नियम दिया था। ऑप्शन ए न्यूटन ने, ऑप्शन बी अल्बर्ट आइंस्टीन ने, ऑप्शन सी बोहर ने, ऑप्शन डी हिंडेन ने। तो प्रत्येक क्रिया की एक समान और विपरीत प्रतिक्रिया होती है, यह नियम न्यूटन ने दिया था। ऑप्शन ए हमारा सही है और यह जो है न्यूटन का थर्ड लॉ है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियम का प्रतिपादन किसने किया? ऑप्शन ए न्यूटन, ऑप्शन बी गैलीलियो, ऑप्शन सी कोपरनिकस, ऑप्शन डी आइंस्टीन। तो गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियम का प्रतिपादन न्यूटन ने किया। ऑप्शन ए हमारा सही है। इस नियम के अनुसार न्यूटन ने बताया था कि दो पिंडों के बीच जो लगने वाला आकर्षण बल होता है उसका परिणाम जो होता है वो उन दो पिंडों के द्रव्यमान के गुणनफल के समानुपाती होता है। इसका फॉर्मूला है F = G m1 m2 अपॉन r का स्क्वायर, जहाँ F जो है वो बल है और m1 जो है पहले पिंड का द्रव्यमान है और m2 जो है वो सेकंड पिंड का द्रव्यमान है और G जो है इसमें वो गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, इसमें बताना है कौन सा सही है और कौन सा गलत है। इसमें है कथन कारण। तो हम जब भी ये वाले प्रश्न सोल्व करते हैं तो इसमें पहले हम कारण पढ़ते हैं, बाद में हम कथन पढ़ते हैं। देख लेते हैं। सागर के जल का घनत्व नदी के जल के घनत्व से अधिक है, इसलिए जब कोई जहाज नदी से निकलकर सागर में प्रवेश करता है तो वह कुछ ऊपर उठ जाता है। तो इसमें कथन भी सही है और कारण भी सही है। तो इसका आंसर है ऑप्शन ए और आर दोनों सही है और आर जो है वो एक ही सही व्याख्या करता है। ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी सदिश राशि है? ऑप्शन ए समय, ऑप्शन बी चाल, ऑप्शन सी विस्थापन, ऑप्शन डी दूरी। तो इसमें विस्थापन सदिश राशि है। ऑप्शन सी हमारा सही है। समय, चाल और दूरी ये सब जो है वो अदिश राशियां हैं। सदिश राशि उसको बोलते हैं जिसमें परिमाण और दिशा दोनों ही होते हैं, वो सदिश राशि कहलाती है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से किस सिद्धांत पर रॉकेट काम करता है? ऑप्शन ए आवोगाद्रो परिकल्पना, ऑप्शन बी ऊर्जा संरक्षण, ऑप्शन सी बर्नौली प्रमेय, ऑप्शन डी संवेग संरक्षण। तो रॉकेट जो है वो संवेग संरक्षण पर कार्य करता है। ऑप्शन डी हमारा सही है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, मोबाइल तथा ऑटोमोबाइल ने भारतीयों विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों के सामाजिक जीवन में निम्नलिखित में से किसके संबंध में एक क्रांति ला दी है? ऑप्शन ए लोगों के आवागमन के संबंध में, ऑप्शन बी लोगों के जुड़ाव के संबंध में, ऑप्शन सी लोगों की संवेदनशीलता के संबंध में। नीचे दिए गए कूट में से सही उत्तर चुनना है कि इसमें से कौन सा सही है। मोबाइल द्वारा लोगों के आवागमन के संबंध में भी क्रांति आई है और लोगों के जुड़ाव के संबंध में भी आई है। इसमें ऑप्शन ए और ऑप्शन बी सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा 1 और 2 दोनों। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, निम्न में से कौन सा पेट्रोलियम परिष्करण का उपोत्पाद है?
ऑप्शन ए पेट्रोल, ऑप्शन बी चारकोल, ऑप्शन सी कोयला, ऑप्शन डी एस्फाल्ट। तो पेट्रोलियम प्रसंस्करण का जो उपोत्पाद है वो एस्फाल्ट है। ऑप्शन डी हमारा सही है। एस्फाल्ट जो है इसका उत्पादन जो है वो पेट्रोलियम के परिशोधन के दौरान होता है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, एक भारहीन गुब्बारे में 200 ग्राम जल भरा गया है, इसका जल में भार होगा। ऑप्शन ए 0, ऑप्शन बी 100 ग्राम, ऑप्शन सी 200 ग्राम, ऑप्शन डी 400 ग्राम। तो जब एक भारहीन गुब्बारे में जल भरा जाता है तो उसका जो जल में भार होता है वो 0 होता है। ऑप्शन ए हमारा सही है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, प्रकाश तंतु या ऑप्टिकल फाइबर जिस सिद्धांत पर काम करता है वह है। ऑप्शन ए पूर्ण आभ्यंतर या आंतरिक परावर्तन, ऑप्शन बी अपवर्तन, ऑप्शन सी विकिरण, ऑप्शन डी व्यतिकरण। तो प्रकाश तंतु जिस सिद्धांत पर कार्य करता है उसको हम पूर्ण आभ्यंतर या पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। ऑप्शन ए हमारा सही है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, मरीचिका का बनना उदाहरण है। ऑप्शन ए अपवर्तन का, ऑप्शन बी परिक्षेपण का, ऑप्शन सी कुल आंतरिक परावर्तन का, ऑप्शन डी विवर्तन का। तो मरीचिका का जो बनना है वो कुल आंतरिक परावर्तन का उदाहरण है। ऑप्शन सी हमारा सही है। और ये मरीचिका जो होती है ये एक प्रकार का वायुमंडलीय दृष्टि भ्रम है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, आकाश नीला दिखाई पड़ता है क्योंकि नीले प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है। ऑप्शन ए हमारा सही है। जो हमारा नीला कलर है उसका प्रकीर्णन हमारा सबसे अधिक होता है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन ए है, आकाश के नीला दिखने का कारण प्रकाश का कम प्रकीर्णन है। ऑप्शन 2 है, इंद्रधनुष के 7 रंगों का कारण है प्रकाश का प्रकीर्णन। ऑप्शन 3 है, सूर्योदय के समय सूर्य लाल दिखने का कारण है प्रकाश का प्रकीर्णन। इसमें से बताना हमें कौन सा सही है। तो आकाश के नीला दिखने का कारण प्रकाश का कम प्रकीर्णन है, ये तो बात बिल्कुल सही है। और सेकंड है, इंद्रधनुष के 7 रंगों का कारण प्रकाश का प्रकीर्णन है, ये गलत है। और सूर्य के समय लाल दिखने का कारण प्रकाश का प्रकीर्णन है, ये भी सही है। तो इसमें 1 और 2 सही है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, जल में वायु का बुलबुला जिसकी भांति व्यवहार करेगा वह है। ऑप्शन ए उत्तल दर्पण, ऑप्शन बी उत्तल लेंस, ऑप्शन सी अवतल दर्पण, ऑप्शन डी अवतल लेंस। तो जल में जो वायु का बुलबुला है वो अवतल लेंस की भांति व्यवहार करता है। ऑप्शन डी हमारा सही है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, किसी व्यक्ति का पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए एक समतल दर्पण की न्यूनतम ऊंचाई होनी चाहिए। ऑप्शन ए व्यक्ति की ऊंचाई के बराबर, ऑप्शन बी व्यक्ति की ऊंचाई का आधा, ऑप्शन सी व्यक्ति की ऊंचाई का 1/4, ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। व्यक्ति का पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए व्यक्ति की ऊंचाई का आधा होनी चाहिए दर्पण की ऊंचाई। ऑप्शन बी हमारा सही है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, दृश्य वर्णक्रम में सबसे कम तरंगदैर्घ्य वाला रंग है। ऑप्शन ए लाल, पीला, नीला, बैंगनी। तो सबसे कम तरंगदैर्घ्य जो है वो बैंगनी कलर की होती है। ऑप्शन डी हमारा सही है। और सबसे अधिक तरंगदैर्घ्य जो होती है वो लाल कलर की होती है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, दूरदृष्टि दोष में प्रतिबिंब निम्नलिखित पर बनता है। ऑप्शन ए रेटिना पर, ऑप्शन बी रेटिना के पीछे, और ऑप्शन सी रेटिना के आगे, ऑप्शन डी अन्य बिंदु पर। तो दूरदृष्टि दोष में जो प्रतिबिंब बनता है वो रेटिना के पीछे बनता है। ऑप्शन सी हमारा सही है। और जब दूरदृष्टि दोष का निवारण करने के लिए जो है हम वो उत्तल लेंस का यूज करते हैं। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, सफेद प्रकाश में उपस्थित निम्नलिखित रंगों में से कौन सा रंग शीशा के प्रिज्म द्वारा सबसे कम विचलित होता है। हरा रंग, लाल रंग, बैंगनी रंग और नारंगी रंग। तो सबसे कम जो विचलित होता है वो लाल रंग होता है, क्योंकि लाल रंग की तरंगदैर्घ्य जो है वो सबसे अधिक होती है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है।
पहला है मनुष्य का कान 1000 हर्ट्ज पर सबसे सुग्राही होता है। ऑप्शन बी है मनुष्य की आंख लाल रंग के लिए सबसे अधिक सुग्राही होती है। ऑप्शन सी है सुनने की दृढ़ता 1/10 सेकंड होती है। दृष्टि की दृढ़ता 1/16 सेकंड होती है। तो इसमें बी सही नहीं है कि मनुष्य की आंख लाल रंग के लिए अधिक सुग्राही होती है, तो हमारा ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, कितना तापमान होने पर पाठ्यांक सेल्सियस और फ़ारेनहाइट तापमापियों में एक ही होंगे? -40, 212, 40 और 100। तो इसका आंसर है ऑप्शन है -40। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, स्वचालित इंजनों हेतु निम्नलिखित में से कौन सा एक हिमरोधी के तौर पर प्रयुक्त होता है? ऑप्शन ए एथेनॉल, ऑप्शन बी एथिलीन ग्लाइकोल, ऑप्शन सी मिथेनॉल, ऑप्शन डी है प्रोपिल अल्कोहल। तो स्वचालित इंजनों में जो हिमरोधी तौर पर प्रयुक्त किया जाता है वो एथिलीन ग्लाइकोल किया जाता है। ऑप्शन बी हमारा सही है। और एथिलीन ग्लाइकोल का उपयोग हिमरोधी के तौर पर किया जाता है, जिससे कि ठंडे देशों में जो स्वचालित इंजन होते हैं उनमें पानी नहीं जमता। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, ये कथन कारण का है, इसमें बताना है कौन सा सही है। पहले हम कारण पढ़ लेते हैं। हल्के रंग ऊष्मा को कम अवशोषित करते हैं, इसलिए हल्के रंगीन कपड़ों को गर्मी में वरीयता दी जाती है। तो ये भी सही है, इसकी कथन ए भी सही व्याख्या करता है, तो इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ए और आर दोनों सही है और आर ए का सही स्पष्टीकरण करता है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, श्वेत वस्त्र काले वस्त्रों की अपेक्षा ठंडे होते हैं क्योंकि वे पूर्ण प्रकाश अवशोषित कर लेते हैं, वे प्रकाश अभिच्छेदन रोकते हैं, वे सूर्य के प्रकाश को पूर्णतः ठंडा करते हैं और वे संपूर्ण प्रकाश को परावर्तित करते हैं। तो इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। श्वेत वस्त्र जो है वो इसलिए ठंडे होते हैं क्योंकि वे संपूर्ण प्रकाश को परावर्तित कर लेते हैं। ये थे हमारे प्रश्न। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।